जा रहा था कि पूरे देश में राममय हो चुका है, उसका फायदा राजनीतिक फायदा, हालांकि ये सारा तमाशा राजनीतिक फायदे के लिए है, उसके आगे कोई टिकेगा नहीं। देखिए, नीतीश कुमार का पहले लेते हैं। अगर कल जैसा घोषणा हो रही है कि वर्चुअल मीटिंग में घोषणा हो जाएगी, तो उसका बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि ये पूरा मीडिया, जिसमें वैकल्पिक मीडिया भी शामिल है, वो एक कैंपेन में लगा हुआ है। मतलब सारी डिबेट्स ही इसी पर है, नीतीश कुमार पर करवाते रहते हैं। एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है इंडिया गठबंधन को समाप्त करने की, और उसमें गोदी मीडिया के साथ वैकल्पिक मीडिया भी शामिल है, क्योंकि हो ये रहा है कि इंडिया गठबंधन की कमियों को उजागर करो। एनडीए के बारे में कोई बात नहीं करता कि एनडीए में 3 राज्यों में जीत के बाद कितने नए लोग जुड़ गए। कोई बात ही नहीं कर, कोई पूछता ही नहीं है। खैर, नीतीश कुमार को अगर ये कर देते हैं तो उसका बड़ा असर होगा, जबरदस्त असर होगा। एक तो ये होगा कि नीतीश कुमार को लेकर जितनी अफवाहें चल रही है वो सब समाप्त हो जाएगी, और कुछ नई अफवाहें ढूंढना पड़ेगी गोदी मीडिया को और बीजेपी के मीडिया सेल को। क्योंकि कुछ तो नीतीश कुमार के कारण, कुछ जेडीयू के लोगों के कारण नीतीश कुमार लगातार चर्चा में है। मतलब केवल इंडिया गठबंधन में 3 लोग चर्चा में हैं। एक तो केजरीवाल, एक ममता बनर्जी और एक नीतीश कुमार। ममता बनर्जी और ये तो है ही, ये अपने केजरीवाल तो है ही चर्चा में। ममता बनर्जी ज्यादा हो गई हैं, उन्होंने कांग्रेस को सीटें देने से लगभग इनकार कर दिया है। और वही हाल केजरीवाल का है कि वो अपनी शर्तों पर कांग्रेस को सीटें देना चाहते हैं। कांग्रेस अगर ये कर रही है, या कांग्रेस की तरफ से इनिशिएटिव है नीतीश कुमार को करने का, संयोजक बनाने का, ये कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार की जो छवि है वो पिछड़ों को न्याय दिलाने को लेकर, जो जाति जनगणना के मुद्दे से प्रारंभ हुई है और जिसको राहुल गांधी ने अपना मुख्य चुनावी एजेंडा बना लिया है, उसके लिहाज से नीतीश कुमार को उसकी क्रेडिट मिलना जरूरी है कि उन्होंने इस काम को किया वहां बिहार में, और राहुल के हाथ में एक बड़ा मुद्दा दे दिया, जो मुद्दा 2024 को लेकर नहीं था। और वो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किस तरह से बनाया बीजेपी ने, राजस्थान में कैसे बनाया, छत्तीसगढ़ में कैसे बनाया, या उप मुख्यमंत्री किस आधार पर बनाए। जो कॉम्बिनेशन पैदा करना पड़ा बीजेपी को, उसका मुख्य कारण बिहार का जाति जनगणना का मामला है। राहुल की जो यात्रा है, वो 355 सीटें जो हैं, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा, बड़ा हिस्सा, मतलब 200 से ज्यादा सीटें वो बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। और वहां ये मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि ये पिछड़े राज्य हैं, उनमें ये मैसेज जाना चाहिए कि जो कांग्रेस है या इंडिया गठबंधन है, वो पिछड़े वर्ग के साथ है। इसमें एक मुद्दा ये है कि जो ममता बनर्जी थी, उन्होंने बम्बई बैठक के बाद ये कहा, ये खबर है, टेलीग्राफ में प्रकाशित खबर है, कि उन्होंने, ममता बनर्जी ने 2 मुद्दों पर आपत्ति जाहिर की। एक तो नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर, और दूसरा जाति जनगणना के मुद्दे पर। वो दोनों के पक्ष में नहीं थी।
राहुल गांधी या कांग्रेस या खरगे साहब या इंडिया गठबंधन के घटक, जैसा कि बता रहे हैं, जो खबरें चल रही उसमें कि उद्धव और शरद पवार स्वीकृति दे चुके हैं, उसमें ममता का जिक्र नहीं है कि ममता से स्वीकृति ली गई है। जो पूरी चर्चा है उसमें यह है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बात हो चुकी है और अखिलेश से भी बात हो गई है। इन 3 लोगों के नाम प्रमुखता से है, उसमें यह नहीं है कि केजरीवाल से बात हुई है और ममता बनर्जी से बात हुई है। तो इसमें यह मानकर चल रहा है, ये रिस्क लेके चल रहा है इंडिया गठबंधन कि अगर ममता बनर्जी नाराज भी होती हैं तो भी उस नाराजगी की कोई चिंता नहीं कर रहा है। मतलब लार्जर इंटरेस्ट में नीतीश कुमार की स्वीकार्यता इंडिया गठबंधन में स्टेब्लिश करने की रिस्क कांग्रेस के नेतृत्व में ली जा रही है। और नीतीश कुमार की जो नाराजगी है सारी चीजों को लेकर, वो दूर करना ही चाहिए। आखिर आप उनको क्या देना चाहते हैं, कुछ तो देंगे कि नहीं देंगे। मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो अंकगणित राजेंद्र ने बताया, भारतीय जनता पार्टी अगर बेईमानी नहीं करे तो इस चुनाव में उसको बहुमत नहीं मिलेगा। बहुत छोटा सा गणित है, बहुत बड़ा गणित नहीं है। 303 में से 272 कम कर लीजिए, 31 सीटें हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल सिर्फ ये पूर्ति कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत न मिले इस चीज की, पूरा देश अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की हार सुनिश्चित है इस बार। केवल और केवल 25, 30, 40 सीटें कम करना है और वो डरे हुए हैं इसीलिए। ये जो मीडिया है इसने डरा रखा है और कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा कुप्रचार जो चल रहा है बीजेपी के पक्ष में और मोदी जी के पक्ष में, हकीकत ये है कि ये हार के कगार पर है। और इसीलिए ये इन्फ्लेट करके कह रहे हैं कि 400 सीटें, 10% ज्यादा वोट। कहीं से नहीं मिलना है इनको 400 सीटें। कोई जब 400 सीटें है ही नहीं तो कहां से मिलेंगी? मतलब होना तो चाहिए ना। दक्षिण की 150 सीटें निकाल दें तो 400 तो कुल भी नहीं बचती है। तो इनके पास है कहां 400 सीटें? और उड़ीसा की और माइनस कर लीजिए और आंध्र की और माइनस कर लीजिए। चार सौ सीटें ही नहीं है इनको मिलने के लिए, पूरे देश से मिल ही नहीं सकती कहीं से। तो ये इन्होंने जैसा कहा, राजेंद्र ने जैसा कहा, वो हकीकत है कि बीजेपी के स्टेट्स में 100% सीटें हैं उनके पास। तो कहां से लाएंगे? और आंध्र में मिल नहीं सकती इनको, उड़ीसा में मिल नहीं सकती, दक्षिण की 150 सीटें हैं, कहां से लाएंगे, कहां से ये सीटें? एक भ्रम की स्थिति खड़ी की जा रही है कि हम अगर जीत जाएं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, हमने तो पहले ही कहा था 400 सीटें मिलेगी। ये ईमानदारी के आधार पर जीत नहीं होगी। और अगर बेईमानी के आधार पर जीत होती है और वो अगर स्टेब्लिश हो जाता है तो इस देश के नागरिक उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये मुद्दा नीतीश कुमार का नहीं बचा, ये मुद्दा देश के नागरिकों और बीजेपी की हुकूमत के बीच का हो गया है।
नीतीश कुमार को बनना ही चाहिए, बना देंगे, उसमें क्या दिक्कत क्या है? राहुल गांधी को जब कुछ नहीं बनना है तो नीतीश कुमार को बनाने में क्या दिक्कत है? आप जब पूरा का पूरा नेतृत्व बैकवर्ड क्लासेस को दे रहे हैं तो कांग्रेस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई पूरी तरह से। कांग्रेस में कौन है? बीजेपी की ईंट खसकाने का मामला है, नींव को कमजोर करने का मामला है। और दूसरी चीज ये कि नीतीश कुमार के हाथ में अब कुछ नहीं है। नीतीश कुमार चाहें कि बीजेपी जीत जाए तो जितवा नहीं सकते हैं, और नीतीश कुमार चाहें कि इंडिया गठबंधन को 500 सीटें मिल जाए तो वो नहीं करवा सकते। नीतीश कुमार एक सिंबल बन गए हैं, प्रतीक बन गए हैं वो पिछड़े वर्ग की अस्मिता के। नीतीश कुमार का बिहार के बाहर कोई राजनीतिक औचित्य नहीं है, पर वो प्रतीक बन गए। तो ये जो पूरा का पूरा जो तकलीफ यही है केवल कि जो मीडिया की बहसें हैं वो यही है, स्पिन करती रहती है, नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार का क्या होगा? कुछ नहीं होगा नीतीश कुमार का। बिल्कुल। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। अब मैं उत्तर प्रदेश पे आ जाऊं। नीतीश कुमार का बिहार में हो न हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ राजनीतिक समीकरण अगर वो कन्वीनर बन जाते हैं